दोस्तों गोल्ड लोन आप सभी लोग जानते होंगे, एक बहुत ही आसान तरीका है एक लोन पाने का, जहाँ पे कि आपको बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ एक आसानी से ही कुछ ही घंटों में आपको ये लोन मिल जाता है सेम डे। तो चाहे आप कस्टमर हो चाहे बैंकर्स हो, सभी को इसके बारे में पता है। और आपको इसमें अभी तक जो है कि कुछ भी नहीं करना पड़ता था। ईज़िली जो है आप गोल्ड लेके जाइए, आप बैंकर से बात करिए, अप्रेज़र आता है, उस गोल्ड की वैल्यू बताएगा और जो उस समय बैंक में रेट चल रहा है गोल्ड का, कुछ लेंडिंग रेट जो है उस समय का, मतलब किस रेट पे आपको उस गोल्ड को लोन मिल सकता है पर ग्राम के हिसाब से, उस हिसाब से आपको वो लोन दे दिया जाता था और इजीली आपके अकाउंट में आ जाता था और आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है इसी चीज़ को लेके 30 सितंबर को। यहाँ पे उसने सर्कुलर में लिखा हुआ है कि गोल्ड इरेगुलरिटीज, यहाँ पे दोस्तों आरबीआई ने लिखा है कि गोल्ड लोन irregular practices observed in grant of loan against the pledge of gold ornament and jewelry। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि क्या यहाँ पे इरेगुलर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व की गई हैं बैंक में, और अगर आप कस्टमर हैं तो आपको इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है, और अगर आप बैंकर हैं तो भी इसमें आपको क्या फ़ायदा और नुकसान है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो पेज है वो 4 पेज का सर्कुलर है और यहाँ पे पहले 2 पेज में यहाँ पे आरबीआई ने जो है शॉर्ट में बताया है, फिर उसके बाद एनेक्सर देके वहाँ पे इलस्ट्रेट किया है बाकी के तीसरे और चौथे पेज में कि क्या क्या मेजर चीज़ें यहाँ पे मिली हैं फुल डिटेल्स के साथ। और दोस्तों ये जो सर्कुलर है वो सभी पे लागू होगा, केवल रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी और पेमेंट बैंक्स को छोड़ के। तो बाकी बैंकों में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होंगी। और इस सर्कुलर में जो है आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का यूज़ किया है और यहाँ पे बोला है कि अगर ये एडहेरेंस नहीं फॉलो किया जाएगा, रूल्स नहीं फॉलो करता है और बैंक अगर इंटीमेट नहीं करता है कि उसने क्या स्टेप्स लिए इनको ठीक करने के लिए, तो इसको सीरियसली आरबीआई लेगा। और साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि 3 महीने के अंदर, मतलब सितंबर में सर्कुलर जारी हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इनको ये सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर को बताना होगा कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया है। और ये सर्कुलर जो है आते ही इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये लागू हो गया, मतलब कि 30 सितंबर को आया है और 30 सितंबर से ही ये चालू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने जो पहली डिफिशियंसी बताई है वो ये बताई है कि जो थर्ड पार्टी का जो आउटसोर्स है वहाँ पे लोन का जो आउटसोर्स कर रही है और जो उनका अप्रेजल कर रही है उसमें जो है यहाँ पे डिफिशियंसी बताई गई है। और दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी और मेजर डिफिशियंसी मुझे लगती है कि यहाँ पे जो आरबीआई ने पॉइंट आउट किया है कि वैल्यूएशन जो हो रहा है गोल्ड ऑर्नामेंट्स या गोल्ड ज्वेलरीज का, वो कस्टमर के एब्सेंस में हो रहा है। अगर आप कस्टमर हैं तो आप ज़रूर अपने सामने वैल्यूएशन करवाइए, आप वेट चेक करिए, आप सर्कुलर देखिए कि क्या वहाँ पे रेट दिया जा रहा है बैंक का, जो लेंडिंग रेट है, मतलब जिस रेट पे आपको लोन मिलेगा पर ग्राम, वो भी आप ज़रूर देखिए। और आप यहाँ पे इंश्योर होइए कि सब कुछ सही आपके सामने ही हो रहा है। और फॉर्म्स में भी आप क्लियरली देखिए कि फॉर्म्स में सही से सारे वेट्स भरे जा रहे हैं, सारे आइटम लिस्ट किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। ये सब सारी चीज़ें, बीइंग कस्टमर, आप कस्टमर है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप देखिए वहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो आरबीआई ने दिया है वो ये दिया है कि यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस नहीं फॉलो किया जा रहा है और जो एंड यूज़ है गोल्ड लोन का उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। अभी तक तो जो दोस्तों था कि यहाँ पे गोल्ड लोन जो है 100% हमारे पास गोल्ड की सिक्योरिटी होती थी, तो हम नॉर्मली जो है कि कस्टमर के अकाउंट में उस पैसे को डिसबर्स कर देते थे, डाल देते थे, और डालने के बाद जो है कस्टमर उसका जो भी यूज़ करे उस पर हम कोई मॉनिटरिंग नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। एंड यूज़ वेरिफिकेशन कस्टमर की भाषा में कि अगर आप किसी चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे फला चीज़ के लिए लोन चाहिए, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे शादी में खर्च करना है, या फिर और भी पर्पज़ हो सकते हैं, मेडिकल पर्पज़ हो सकते हैं, बिजनेस पर्पज़ हो सकते हैं। तो उसका जो है कि बैंक वहाँ पे चेक करेगा कि आपने उसी चीज़ के लिए उस लोन को खर्च किया है या किसी और चीज़ के लिए। चौथे पॉइंट में दोस्तों यहाँ आरबीआई ने बताया है कि जब गोल्ड लोन एनपीए हो जाता है और यहाँ पे जो ऑक्शन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात आरबीआई ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। पांचवें पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे जो एलटीवी नॉर्म्स है, लोन टू वैल्यू जो रेशियो है, वहाँ पे उस नॉर्म्स की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, ये भी पॉइंट आउट किया गया है। और छठे पॉइंट पे यहाँ पे जो रिस्क वेट का जो है एप्लीकेशन गलत किया जा रहा है, इनकरेक्ट रिस्क वेट लगाया जा रहा है, ये भी पॉइंट आउट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो एनेक्सर में डिटेल में दिया गया है तो वहाँ पहले पॉइंट में आरबीआई ने बोला है कि जो
आउटसोर्स पार्टीज़ हैं, जो थर्ड पार्टीज़ है जो लोन ला रही हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो खुद ही जो है कि अप्रेज़ल कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और ये सब यहाँ पे लापरवाही यहाँ पे आरबीआई ने जो है देखा है। और गोल्ड जो है वो कस्टमर के एब्सेंस में लाया जा रहा है, और केवाईसी फॉर्म्स और ये सब लोन फॉर्म्स ये सब जो है बीसी या फिर जो आउटसोर्स पार्टीज़ हैं वो खुद ही भर रही हैं, और यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है कस्टमर के एब्सेंस में होता जा रहा है। फिर दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे एलटीवी नॉर्म्स की बात की गई है कि यहाँ पे रोबस्ट एलटीवी नॉर्म्स नहीं है, एलटीवी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे रिस्क वेट की बात की गई है कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उस हिसाब से रिस्क वेट जो है अप्लाई नहीं किया जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे बताया आरबीआई ने कि जो नॉन एग्रीकल्चरल लोन है उसका कोई एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं है, और जो एग्रीकल्चर लोन है वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं लिया गया है कि एग्रीकल्चरल लोन दिया गया है, तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या फिर क्या उसका यूज़ किया गया है, ये सब भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं पॉइंट आउट किया गया है। पांचवें पॉइंट पे यहाँ पे जो है आरबीआई ने कि बताया है कि जो टॉप अप गोल्ड लोन होता है वहाँ पे उसको पता करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई रोबस्ट कोई मैकेनिज्म नहीं है, और किस तरह से ये टॉप अप वहाँ पे पता चलेगा ये कोई तरीका यहाँ पे अभी भी कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। छठे पॉइंट पे यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो गोल्ड लोन्स है वो कई बार बहुत जल्दी बंद कर दिए जाते हैं, इवन महीने नहीं कुछ ही दिनों में ही ये बंद कर देते हैं, तो ये भी एक कंसर्न है आरबीआई के लिए। सातवें पॉइंट पे यहाँ पे ऑक्शन की बात की गई है कि यहाँ पे जो ऑक्शन में जो गोल्ड की जो वैल्यू जो निकल के आती है, जो मतलब मिलती है यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू अगर कोई ख़रीदता है यहाँ पे ऑक्शन में, तो वो जो वैल्यू होती है जो वैल्यूएशन के टाइम पे जब लोन देने के टाइम पे वैल्यूएशन की जाती है उसके भी एवरेज वैल्यू से जो है यहाँ पे कम आ जाती है। तो यहाँ पे एक डाउट आरबीआई ने रेस किया है कि उस समय शायद बढ़ा के वैल्यूएशन कर दी जाती है और लोन ज़्यादा दे दिया जाता है, और बाद में जब वो एनपीए होता है ऑक्शन के टाइम पे तो वो वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है जो उस समय वो वैल्यू थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से भी यहाँ पे रेट्स जो है ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि गोल्ड का मार्केट है वो बहुत तेज़ी से भी ऊपर नीचे जाता है, और रेट्स जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभी मार्केट गिरता भी है, तो यहाँ ये भी चांसेस हो सकते हैं। 8वें पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि कई बार डिसबर्समेंट जो है कैश में किया जा रहा है, और यहाँ पे इनकम टैक्स में जो लिमिट नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। 9वें पॉइंट पे दोस्तों यहाँ बताया गया है कि कई बार सेम पैन में एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक ही पर्सन को जो है कि कई बार गोल्ड लोन दिए जाते हैं, ये भी जो है कि कंसर्न है आरबीआई का। 10वें पॉइंट पे यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है कि जब भी गोल्ड का मतलब टाइमिंग जो पूरा हो जाता है साल भर के बाद उसको बंद करना होता है, बुलेट पेमेंट होता है, एक ही बार में पूरा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट डाल के जो है लोन में और उसको बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये ना हो कि जो पार्ट पेमेंट करता है केवल कस्टमर इंटरेस्ट पेमेंट कर देता है, और करने के बाद जो है वहाँ पे फिर से एक फ्रेश लोन नया लोन अकाउंट नंबर जारी कर दिया जाता है, सेम जो है गोल्ड आपके ऑर्नामेंट या फिर गोल्ड ज्वेलरी पे। तो ये भी आरबीआई ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पे कस्टमर को एक ये नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स ज़्यादातर जो है कि अगर पूरा लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि केवल इंटरेस्ट पेमेंट करके एक नया जो है यहाँ पे लोन ले लेते हैं, और फिर से वो लोन कैरी ओवर हो जाता है अगले साल के लिए, और बीच में अगर उनके पास पैसे आते हैं तो बंद कर सकते हैं, और नहीं आता है तो फिर ऐसे ही वो रोल ओवर होता है और इंटरेस्ट पेमेंट करके यहाँ पे फिर से एक नया लोन अकाउंट नंबर जारी हो जाता है और वो लोन चलता रहता है। तो दोस्तों जो साउथ में बैंक्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड लोन है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो पूरे ब्रांचेस में रहता है गोल्ड लोन का। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे दिक्कत देखने को आपको मिल सकती है, कस्टमर को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा और बैंकर्स को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कई बार कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं, वो इंटरेस्ट का ही पेमेंट करके फिर से उसको रोल ओवर करता है। तो यहाँ पे एक ह्यूज एनपीए देखने को मिल सकता है। 11वें पॉइंट में यहाँ जो लास्ट पॉइंट में आरबीआई ने पॉइंट आउट किया है वो ये किया है कि गोल्ड लोन का एनपीए कैटेगराइजेशन नहीं करना है। यहाँ पे गोल्ड लोन का एनपीए कैटेगराइज नहीं कर रही हैं बैंक्स। यहाँ पे गोल्ड लोन को जो है वो एनपीए में कैटेगराइज नहीं कर रही हैं और उसको फिर से रिन्यू कर दे रही हैं, या फिर नया फ्रेश लोन उसको करके, जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया था, फिर से वहाँ पे उसको रोल ओवर कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारे जो है 11 पॉइंट्स यहाँ पे आरबीआई ने पॉइंट आउट किया और डिटेल्स में दिया है। तो यहाँ पे देखने को ये मिल सकता है कि कई बैंकों ने चेंजिंग कर दिया है सिस्टम में, अब शायद उनको रोल ओवर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कस्टमर। तो कस्टमर्स को ये एडवाइस मेरी तरफ से है कि आप
जितनी जल्दी हो सके आप एक साल में पेमेंट जो करते हैं एक साथ आपको करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप मंथली जो है उसमें एटलीस्ट इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आप डालते जाइए, ताकि लास्ट में 1 ईयर आते आते आपके पास कम अमाउंट पे करने के लिए रह जाए। नहीं तो रोल ओवर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आपका अकाउंट जो है एनपीए हो जाएगा, और एनपीए होने के बाद बैंक को मजबूरन इसको ऑक्शन करना पड़ेगा, और ऑक्शन में फिर ये किसी और को सेल हो जाएगा, और जो पैसे उससे मिलेंगे फिर आपका लोन क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स के लिए वो जो गोल्ड ज्वेलरी है या ऑर्नामेंट्स है, उसमें उस पैसे के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा होता है उसका इमोशंस जुड़ा हुआ होता है, तो वो कभी नहीं चाहता है कि उसके ज्वेलरी जो है या ऑर्नामेंट्स जो है सेल हो। तो दोस्तों इसको ज़रूर फॉलो करिए और अभी से उसमें जो है आप पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप मेरी एडवाइस आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।